इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि जो कथन दिए गए हैं उस कथन में से सही कथन हमको चुनना है। कथन क्या दिए गए हैं, कथन में क्या कह रहा है कि डचों ने पूर्वी तट पर गजपति शासकों द्वारा दी गई भूमि पर कारखाने या गोदाम स्थापित किए। दूसरा क्या कह रहा है कि अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा क्षेत्र प्राप्त कर लिया। तीसरा क्या कह रहा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे में एक भूखंड लिया, भूमि लिया और वहाँ पे कारखाने की स्थापना की। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो जाहिर सी बात है कि हमें क्या है, डेट यानी कि फैक्ट थोड़ा बहुत याद होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि डचों ने पूर्वी तट पर गजपति शासकों द्वारा दी गई भूमि पर कारखाने की स्थापना की। अब हमको देखना है कि डच कब आए, तो हम जानते हैं कि डच जो थे, डचों की कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 में और पहली बार उन्होंने फैक्ट्री स्थापित की थी 1605 में भारत में। और वहीं गजपति शासकों की बात करते हैं तो गजपति शासकों को जो राजवंश था वो समय चलता था 1434 से 1541 के बीच में, 1541 के बीच में। तो आप देख रहे हैं कि जब डच आए हैं 1602 में और 1605 में फैक्ट्री स्थापित की और गजपति राजवंश चला है 1434 से 1541 के बीच, जाहिर सी बात है कि पहला ऑप्शन क्या हो जाता है, हमारा गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से मिसमैच है। अब हम दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा का एक क्षेत्र प्राप्त किया, मतलब गोवा प्राप्त किया। तो जी हाँ, ये बात सही है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अल्बुकर्क कब आया था, 1519 से 1515 तक रहा है। क्या है? द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर था। इसने 1510 में, कब है, 1510 में बीजापुर के शासक कौन थे? आदिल शाह। कौन थे? आदिल शाह। आदिल शाह से एक क्षेत्र प्राप्त किया था, 1510 में एक क्षेत्र प्राप्त किया था, मतलब कि एक क्षेत्र प्राप्त किया था गोवा। तो ये ऑप्शन सही हो जाता है हमारा। अब दूसरा ऑप्शन क्या, और हमारा तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजयनगर साम्राज्य के प्रतिनिधि से, विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर एक भूमि ली और मद्रास की स्थापना की। हाँ, ये भी ऑप्शन क्या है, सही है। क्यों? क्योंकि अगर विजयनगर साम्राज्य का आप शासन काल देखेंगे तो 1336 से ये रहे 1646 तक। ठीक है, तो इनका एक प्रतिनिधि था, इन यहाँ तक इनका पूरा साम्राज्य हुआ करता था। तो इनके प्रतिनिधि से उन्होंने एक क्षेत्र प्राप्त किया था। उस क्षेत्र पे उन्होंने क्या किया था, एक फोर्ट की स्थापना की थी। उस फोर्ट का नाम क्या था? सेंट जॉर्ज। सेंट जॉर्ज नामक एक फोर्ट की स्थापना की थी। तो हम देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। अगर एलिमिनेशन मेथड भी लगाना है तो पहला ऑप्शन जिसमें उसको काट दीजिए, जैसे सी कट जाएगा, डी कट जाएगा और ए कट जाएगा, तो बचेगा हमारा क्या, 2 और 3। लेकिन अब हमारा यूपीएससी का पैटर्न चेंज कर दिया, इसलिए सारे ऑप्शन को हमें जानना जरूरी है। तो जब हम सारे ऑप्शन को देख लेते हैं तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाता है? राइट आंसर हमारा बी आता है। धन्यवाद दोस्तों।